नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका। प्रमुख बैटरी निर्माता अमर राजा ने आज अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं, जहां उनका नेट प्रॉफिट 55% से नीचे चला गया है। चलिए मिलकर देखते हैं डिटेल में रिजल्ट। यह है वो रिजल्ट जो उन्होंने डिक्लेयर किया है आज। ये फिगर सारे हैं करोड़ के अंदर। ये उनके कंसोलिडेटेड रिजल्ट है और ये उनके स्टैंड अलोन रिजल्ट है। हम सिर्फ कंसोलिडेटेड रिजल्ट की बात करेंगे, तो राइट हैंड साइड का जो पोर्शन है वो हम डिस्कस करेंगे। ये सारे फिगर जो है वो करोड़ के अंदर है। इनकम की बात करें, अच्छा यहाँ पे 4 कॉलम है। ये जून क्वार्टर है जो अभी खत्म हुआ, ये मार्च क्वार्टर है पिछला वाला, ये जून क्वार्टर है पिछले साल का, और ये है उनका पूरे साल भर के फिगर 19-20 के। बात करेंगे उनकी इनकम की सबसे पहले। तो उनकी इनकम में जैसा कि एक्सपेक्टेड था गिरावट आई है। 1160 करोड़ की उनकी इनकम रही है। 1160 करोड़ की इनकम रही है उनकी क्वार्टर वन में, जो पिछले क्वार्टर में थी 1595, 1595। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, उनकी इनकम में 50 इनकम में गिरावट आई है सब्सटेंशियल, जैसे हम देख पा रहे हैं। पिछले क्वार्टर में, ये अगर पिछले साल वाला क्वार्टर देखें तो 1825 करोड़ की उनकी पिछले साल में सेम क्वार्टर में यहाँ पे इनकम थी। अगर एक्सपेंस फ्रंट पे बात करें तो उनके एक्सपेंस में गिरावट है, लेकिन उतनी सब्सटेंशियल नहीं है। 1416 करोड़ की उनकी इनकम थी पिछले वाले क्वार्टर में, तो उसके सामने इस क्वार्टर में ये 1076 करोड़ की यहाँ पे इनकम दर्ज की गई है। तो ये इनकम में गिरावट आई है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी यहाँ पे इनकम में देख पा रहे हैं। तो ये 1160 में से ये 1076 गया तो होता है 83 करोड़, 83.49 करोड़। तो ये उनका ग्रॉस प्रॉफिट रहा इस क्वार्टर का। 83 करोड़ का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ अमर राजा का क्वार्टर वन के अंदर। पिछले क्वार्टर में कितना था? इनके पिछले क्वार्टर में 1595 करोड़ की इनकम थी और 1416 करोड़ की उनके एक्सपेंस थे। तो दोनों का डिफरेंस होता है 178 करोड़। तो 178 करोड़ का उनका ग्रॉस प्रॉफिट था पिछले क्वार्टर में। इस क्वार्टर में वो है 83.49%। अगर तो ये आप देख रहे हैं कि आधे से भी कम हो गया है उनका ग्रॉस प्रॉफिट, जैसा कि हम साफ साफ देख पा रहे हैं। अगर हम पिछले साल वाले क्वार्टर से देखेंगे तो ये गिरावट और भी ज़्यादा बड़ी लगेगी। पिछले साल सेम क्वार्टर में 213 करोड़ का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था। अगर बात करें नेट प्रॉफिट की, जहां पर टैक्स वगैरह देने के बाद जो चोखा मुनाफा होता है, वो उनका इस क्वार्टर के लिए रहा है 62 करोड़ का। 62 करोड़ 50 लाख का उनका ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट हुआ है क्वार्टर वन के लिए। 62 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। पिछले क्वार्टर का नेट प्रॉफिट था 137 करोड़। 137 करोड़ 30 लाख का नेट प्रॉफिट हुआ था पिछले क्वार्टर में। तो अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे बेसिस पे देखें तो ये 55% से भी ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। और यही कारण है कि उनका ईपीएस भी सेम प्रोपोर्शनेट में घट गया है। और इस क्वार्टर का ईपीएस रहा है 3.66 का, 3 रुपये 66 पैसे प्रति शेयर का उनका अर्निंग पर शेयर रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 8 रुपये 4 पैसे था। पिछले साल वाले क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो 8 रुपये 24 का ईपीएस था। तो यहाँ पे काफ़ी भारी मात्रा में गिरावट हम देख सकते हैं, और उसका कारण आपको पता ही है, कोरोना के चलते ही ये गिरावट आई है। कोरोना के चलते जहाँ पे उनकी बैटरी वगैरह का सेल, गाड़ियों वगैरह का सेल भी कम हुआ है। बहुत सी जगह पे उनके बैटरी का स्टोर है वो बंद ही है। यही कारण रहा कि उनका बैटरी का सेल जो है वो काफ़ी हद तक डाउन हुआ। ये जो सेल भी हम देख पा रहे हैं, ये जून में सबसे ज़्यादा आया है और मई में भी थोड़ी बहुत रिकवरी हुई थी। अप्रैल में सबसे ज़्यादा नुकसान इनको भी हुआ था। तो पिछले साल भर का उनका ईपीएस जो था, साल भर का अगर हम गिनते हैं तो 38.69 के आसपास का उनका ईपीएस था, 38.69 का। अभी यहाँ पे हायर साइड पे अगर आप देखोगे तो उनका जो ईपीएस रहा है वो 8.24 का रहा था पिछले साल का, जो सबसे बढ़िया भी लग रहा है तीनों क्वार्टर में। और 8.05 का उनका पिछला क्वार्टर का था। तो अभी हम मान लेते हैं कि अगर इनके इस बाकी तीनों क्वार्टर में अगर वो जोर लगा के एवरेज 9 का ईपीएस भी आता है तो 9 तेरी 27 का होता है। तो 3 क्वार्टर का अर्निंग पर शेयर हो जाएगा 27 रुपये। और ये 3 रुपये आप यहाँ पे पकड़ लो, 366 है, तो मोटा मोटा 30 रुपये के आसपास का इनका इस साल का ईपीएस हो सकता है। 30 रुपीज़ का ईपीएस उनका इस साल का हो सकता है। अगर उनके बात करें पिछले 5 साल के परफॉर्मेंस की, तो टोटल इनकम उनकी रही है कुछ इस तरह से। 4700 करोड़ थी 2016 में, फिर 5300 करोड़, फिर 6100 करोड़,
6,800 करोड़, और यहाँ पे हल्की सी मामूली सी इंक्रीमेंट ही था, लेकिन फिर भी यहाँ पे बढ़ाई है 6,894 करोड़। तो मोटा मोटा 6,900 करोड़ के आसपास की इनकम यहाँ पे हुई थी। अगर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट में जैसा कि हम देख पा रहे हैं 489 करोड़, 478 करोड़, 471, 483। तो यहाँ पे 4 साल में वर्चुअली इनका जो नेट प्रॉफिट है वो लॉक ही हो गया था। ये एक्चुअली कंपनी के लिए कोई बहुत अच्छा पीरियड नहीं था। यहाँ पे सेल उनकी बढ़ी थी 4,700 से लेके ये 6,800 तक चली गई। ठीक है, तो यहाँ पे 2100 करोड़ का सेल हुआ उनका, 2100 करोड़ से बढ़ा है, मतलब आप 40% से भी ज़्यादा की इंप्रूवमेंट हुई है उनके टोटल इनकम में। हालांकि नेट प्रॉफिट भी 40% से बढ़ना चाहिए, लेकिन नेट प्रॉफिट उनका घटता ही जा रहा है। तो ये उनके लिए सबब था ये 4 साल के लिए। हालांकि उसमें इंप्रूवमेंट हुआ है 1920 वाले साल के अंदर, जहाँ पे 483 करोड़ से उनका नेट प्रॉफिट बढ़ के 660 करोड़ पे गया है। तो इनका इंप्रूवमेंट पिछले साल हमको देखने को मिला था। हालांकि इस क्वार्टर फिर से उसमें करेक्शन आएगा कोरोना के और इस क्वार्टर के रिजल्ट के चलते। ये है उनकी जो लॉन्ग टर्म के शेयर चॉइस की पैटर्न। 1996 में, आज से 25 साल पहले, ये 4 रुपये 20 पैसे के आसपास का ये शेयर हुआ करता था। एक टाइम पे जैसे कि आप देख पा रहे हो उसका वैल्यूएशन जो है वो 1,000 रुपये के ऊपर का भी चला गया था। तो हम ये कह सकते हैं कि 96 से लेके ये हाईएस्ट रेट था उनका 2016 का। तो ये 20 साल में उन्होंने 250 गुना का रिटर्न दिया था। जो 4 रुपये का शेयर था कभी 96 में, वो 1,000 रुपये का हो गया था, जो कि 250 टाइम्स का रिटर्न दिखा रहा है। हालांकि उसके बाद से फिर एक स्टेगनेंसी आ गई थी, जैसा हमने रिजल्ट में भी देखा। 2016 के बाद उनके प्रॉफिट में जो है वो 4 साल तक वो सेम ही रहा। यही कारण है कि उनका चार्ट भी कुछ ऐसे ही दिखा रहे थे। हालांकि 20 में इंप्रूवमेंट थोड़ा हुआ था, जैसा हमने पिछली स्लाइड में देखा, लेकिन तब तक जो है वो ऑटोमोबाइल मार्केट ही पूरा जो है वो मंदी की चपेट में आ गया था। गाड़ियों के सेल कम हो गए, टू व्हीलर के भी काफ़ी हद तक, मतलब बिक्री में काफ़ी हद तक कमी आई थी, टू व्हीलर में भी और फोर व्हीलर में भी और सीवी सेगमेंट में, हर जगह पे। तो सीधी बात है, उनको बैटरी के सेल में भी उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखा। तो क्योंकि ऑटोमोबाइल में अभी भी तकलीफ बनी हुई है, और वैसे भी जैसे मैंने कहा कि उनका जो ईपीएस है इस क्वार्टर का, ये इस साल का भी आप एवरेज 12 मंथ पे पकड़ेंगे तो ये 30 के आसपास जाएगा। तो ये 30 के आसपास जाएगा, और ये आप 18 पकड़ लो या इवन 19 भी पकड़ लो, तो 19 इंटू 30 करते हो तो ये आपका होता है 570 के आसपास का। तो 570 के आसपास के इसका रेट का ये देख सकते हो। तो आने वाले 6-8 महीने में इसमें करेक्शन ही देखने को मिलेगा, इसमें कम होता हुआ दिखाई देगा, ऐसा भी तो लग रहा है इस रिजल्ट के चलते। तो यही वीडियो समाप्त करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियो आपको लगातार मिलते रहे रेगुलरली। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।